अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करके रख लिया था। आज लैब कोट भी पहन के जाना था क्योंकि आज था प्रैक्टिकल। तो जाना था 10 बजे और मैंने टाइम देखा तो 9 बज के 39 मिनट हो गए थे। मैंने अभी रेडी शेडी बना था जल्दी से, फिर मैंने रेडी हुई। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता भी सुबह टाइम मतलब मैंने मिल्क शेक वगैरह पी के सभी जाते हैं। और इधर मैंने पीने के बाद फिर पानी वाली बोतल जो थी लेके जाना ज़रूरी थी। इसमें सिर्फ मैंने बर्फ़ डाली थी कि जितनी देर तक बैठना था वहाँ पर जो पानी बन जाना था बर्फ़ का। उसके बाद फिर मैंने बुक्स के देनी थी इंशाल को, आउटलाइन ली और जो कॉपी बनाई थी वो उठाई। और फिर 10 बज के 20 मिनट मुझे घर ही हो गए थे। और 10:30 जो था मैम ने कहा था प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है, तो मैं भाई का कह रही थी जल्दी जल्दी अब मुझे ना छोड़ो, ये ना कि आज मैं लेट हो जाऊँ। प्रैक्टिकल होने भी दूर थे। हमारे वाला कॉलेज तो चलो 15 मिनट का रास्ता, लेकिन ये तो 25 आधे घंटे का तो इजीली है। अच्छा, उसके बाद कॉलेज पहुंची तो वहाँ जाकर पता चला कि अभी मैम ही नहीं आई। हालांकि मैं 10:30 से भी लेट गई थी। फिर उधर जाके हमने वेट किया और लिमिट कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल थे सबके। और यहाँ पे कमरे में एसी मतलब 2 चल रहे थे, इतना ठंडा रूम था। उसके बाद फिर मैम को कॉल की, मैम आई तकरीबन आधे घंटे बाद। फिर मैम से पूछा कि मैम कहती है आप लोग का वाइवा मैंने लेना है, तो वाइवा स्टार्ट हो गया हमारा। इधर हम ऑफिस के बाहर वेट कर रहे थे। एक बच्चा जा रहा था और जाके वाइवा दे के आ रहा था। तकरीबन मैं 15 मिनट एक बच्चे पे लगा रही थी। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया रिटर्न वाला। वो तकरीबन 12 बजे के बाद अपलोड करते हैं जीसी वाले। कभी एक क्वेश्चन होता है, कभी 2। इधर हमें शीटें मिल गई थी जीसी की, और इसमें कभी मतलब 8 होती हैं, कभी 5 होती हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती हैं इनके पास शीटें। अच्छा, वो हमने जब रिटर्न आ जाता है ना फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं, साइड पे रख देते हैं क्योंकि अभी रिटर्न नहीं आया था तो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हमारा 1 बजे तक हम फ्री हो गए थे। रिटर्न हो गया था, एक क्वेश्चन ही था, 15 मिनट में हो गया था। जो लिमिट कॉलेज है हमारे कॉलेज से बड़ा है, इनमें रूम्स भी ज़्यादा हैं। ऊपर भी रूम है, ऊपर लैब्स वगैरह, नीचे भी सारे दोनों मतलब साइडों पे ना हॉल के बाद रूम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम कैंटीन भूख लगी हुई थी, कैंटीन पे चली गई। इनकी कैंटीन जो है ना, तो पहले काफ़ी चीज़ें होती थी, अब छुट्टियों की वजह से आज ही कैंटीन लगाई थी कि मतलब बच्चों ने प्रैक्टिकल देने के लिए आना है। तो इधर हमने आंटी से जाकर पूछा आंटी आपके पास क्या क्या है, तो आंटी कहती समोसियाँ हैं। फिर हमने वहाँ से समोसियाँ ली। उसके बाद फिर कैंटीन पे बैठने के लिए जगह नहीं थी, फिर हम हॉल वाले मतलब कि ना उधर क्लासेज में ही आके बैठ के, क्योंकि वहाँ बेसिक चल रहा था। उसके बाद इधर से डिस्पेंसर से पानी भरा, मेरा पानी बर्फ़ वाला मैं लेके आई थी, वो भी पिघल के पानी बन गया था, ख़त्म हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर फ्री हो गई थी, घर आ गई। घर आते ही मैंने कुछ नहीं खाया, इतनी थकी हुई थी और मैं सो गई। मतलब तकरीबन मैं 2 डेढ़ बजे घर आ गई थी, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैं सो गई। उठी उसके बाद फिर मैंने हॉस्पिटल जाना था, 5 बज गए थे और 5:30 तक मैं चली जाती हूँ। अंदर मुझे कबाब मिले रात के, मतलब पड़े हुए थे, वही मैंने गर्म करके, इतना मज़ा नहीं आता जितने ठंडे खाने में आता है। जो कबाब थे ना ये बीफ वाले थे, तो बीफ वाले तो मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन चिकन वाले मुझे ज़्यादा मज़े लगते। फिर भी मैंने हॉस्पिटल जाना था, जल्दी से वो खाया, रेडी शेडी हुई और फिर मैं हॉस्पिटल चले गई। यहाँ पे मैम ना हमें इंट्रावेनस जो थे इंजेक्शन बता रही थी कैसे लगाते हैं, वेन में इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, वो हमें मतलब ना समझा रही थी कि आप लोगों ने ये सेट लेके ना मतलब कि ये होता है उसको, जिस पे हम ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप वाला सेट लेके इस पे आप लोग ट्राई करो, आपको फिर पता चल जाएगा कि आपने मतलब पेशेंट के कैसे लगाता है, वेन मतलब अंदर कैसे जाना है, और ये ना कि वेन डैमेज हो जाए ये सारा। उसके बाद वहाँ से फ्री होके फिर भाई लोग मुझे लेने आ गए। हमने जाना था बाज़ार, और बाज़ार 2-3 काम थे। एक मोहम्मद की साइकिल लेनी थी ऊपर, और 1-2 काम थे। पहले हम बाज़ार गए साइकिल वाली साइड पे, तो वहाँ पे हमने गाड़ी की साइड पे, क्योंकि अब अगर शॉप के सामने नहीं लगाने देते, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आप मतलब शॉप वाली साइड पे चले जाओ। हमने जो गाड़ी थी वो पार्किंग में लगाई। उसके बाद फिर सामने एक शॉप थी, वहाँ चले गए। वहाँ पे ना मतलब काफ़ी उसने साइकिलें दिखाई, कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, हमें तो उसके साइज़ की चाहिए थी। हम उसको साथ लेके गए थे, जिस पे बैठ के वो गए, वो ना एक पे लाइटें चल रही थी, वो कहता मैंने यही लेनी है। फिर हमने वो जो लाइटें वाली थी ना, वो मतलब हमें अच्छी लगी और थी भी तब के काफ़ी मजबूत थी, वो ली। उसके बाद फिर हम भूख लगी हुई थी, नोमनोश पे आके वहाँ से हमने उन्हें ऑर्डर दिया। तकरीबन यहाँ पे ना 45 मिनट खड़ा होना पड़ता है, इतना रश है ना, नया बना है इसीलिए। आज हमने कहा इनका ना पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं, तिक्का पिज़्ज़ा, और साथ हमने वही इंजेक्टेड जो चिकन था वो लिया। वो तो मैं कहती हूँ इनका बहुत मज़े का है। मैं तो सबको कहूँगी कि ना आप लोग यहाँ से एक दफ़ा नोमनोश का ये तो ज़रूर ट्राई करें। पिज़्ज़ा भी ठीक था, मज़े का था, लेकिन ना महंगा ज़्यादा था। जबकि जो लार्ज पिज़्ज़ा हालांकि वो आ जाता है 1400 का, लेकिन ये मीडियम था। अच्छा, टेस्ट में इनका सबसे ज़्यादा मज़े का ये इंजेक्टेड जो मतलब कि ब्रोस्ट ना, यही मज़े का। मैं तो साई वालों को कहूँगी ये ज़रूर ट्राई करें, मतलब कि रेट भी इसका ठीक है। और इधर मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।